Hello friends, myself Dr. Rukma Singh, a homeopathy physician. You're most welcome in this video. I hope you all are very well and doing great. Friends, आज हम बात करने वाले हैं sciatica के बारे में कि sciatica क्या होता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं और इसके रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं और बात करेंगे इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिए हुए बेल आइकन को भी हिट करें ताकि मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बिना देर के हुए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सियाटिका एक तरह का नर्व यानी कि एक नस होती है जो कि हमारे बॉडी की सबसे लॉन्गेस्ट एंड थिकेस्ट नर्व होती है, यानी कि हमारे बॉडी की, हमारे शरीर की सबसे लंबी और सबसे मोटी नस होती है, जो कि हमारे बैक साइड यानी कि हमारे कमर से निकलकर दो हिस्सों में डिवाइड होकर ये हिप से होते हुए, थाई से होते हुए नीचे पैरों में उंगलियों तक जाती है। तो अब बात करते हैं कि इसमें ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से ये सियाटिक पेन जो है वो शुरू हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसके बहुत सारे अलग अलग कारण हो सकते हैं सियाटिका पेन होने, जिसमें कि ज्यादातर डिस्क हर्निएशन यानी कि स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो आखिर ये स्लिप डिस्क होता क्या है? तो फ्रेंड्स, हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है जिसे हम स्पाइन कहते हैं, वो 33 बोन्स यानी कि 33 हड्डियों से मिलकर बना होता है, जिसे हम वर्टिब्रा कहते हैं। तो 33 वर्टिब्रा जो है वो एक साथ अलाइंड होते हैं ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि नेक के पास से लेके नीचे हिप तक वो एक साथ जो है वो अलाइंड होते हैं। और इन वर्टिब्रास को डिवाइड करने के लिए इनके बीच में एक डिस्क होता है जिसे इंटरवर्टिब्रल डिस्क कहते हैं। ये एक कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं जो एक गद्देदार संरचना बनाते हैं। इनका काम होता है कि ये हमारे बॉडी में शॉक एब्जॉर्बर का काम करते हैं। जैसे कि हमें कोई चोट लगी या हमें कोई झटका लगा तो उस चोट या झटके को ये जो है ये थोड़ा सा कम कर देती है। सेकेंड काम होता है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, और जैसे कि हम आगे की तरफ झुकते हैं तो ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो है वो मूव करता है, उसी के साथ जो है वर्टिब्रा भी मूव करता है ताकि हम स्पाइन को मूव कर सकें और आगे की तरफ आसानी से झुक सकें। और इनके बीच में से स्पाइनल कॉर्ड जाती है जो कि हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से लेके, यहाँ से लेके नीचे हिप तक जाती है। और इसी स्पाइनल कॉर्ड से जो है वो नर्व्स निकलती हैं जो हमारे बॉडी के अलग अलग हिस्सों में ब्लड सप्लाई करती हैं। तो कभी अगर आपको चोट लगी, आप गिर गए या किसी तरह से आपको कोई इंजरी हो गई तो ये जो डिस्क है वो बल्ज आउट कर जाए या स्लिप कर जाए। जैसे कि मान लीजिए ये डिस्क है और कभी आपको चोट लगी तो ये जो डिस्क है ये ऐसे बल्ज आउट कर जाए, आगे की तरफ आ जाए, ये यानी कि वो स्लिप कर जाए अपनी जगह से। तो इसकी वजह से वहाँ जो सियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो जाते हैं, यानी कि वो दब जाती है। उसके बाद से जो है आपको सियाटिका पेन शुरू हो जाता है। कुछ लोगों में बोन स्प्यूर की वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। बोन स्प्यूर क्या होता है? हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है जहाँ पे स्पेशली ज्वाइंट होता है, दो हड्डियों का ये जो ज्वाइंट होता है, वहां की अगर हड्डी जो है वो बढ़ जाती है, यानी कि अगर हड्डी बढ़ गई है तो वहां पे अगर सियाटिक नर्व जो है वो कंप्रेस हो रहा है यानी कि वो दब रहा है, तो इसकी वजह से भी आपको सियाटिका पेन जो है वो शुरू हो सकता है। थर्ड जो है वो ज्यादातर ओल्ड एज में देखने को मिलता है, जिसे स्पाइनल स्टेनोसिस कहते हैं। यानी कि आपकी जो स्पाइन है या आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसके बीच में एक कैनाल है, जो यानी कि एक नली होती है जो धीरे धीरे कंप्रेस हो रही है या फिर उसका स्पेस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। उसकी वजह से भी वहां पर अगर सियाटिक नर्व है वो कंप्रेस हो रही है या दब रही है तो इसकी वजह से भी आपको ये सियाटिका पेन की समस्या जो है वो शुरू हो सकती है। तो ये तो हो गए कुछ स्पेसिफिक कारण जो है सियाटिका पेन होने के। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, जिससे कि आप ये डिफ्रेंशिएट कर पाएं कि आपको नॉर्मल पेन हो रहा है या फिर सियाटिका का पेन हो रहा है। तो फ्रेंड्स, सियाटिका का पेन जो होता है वो बहुत ही स्पेसिफिक होता है। इसका जो पेन होता है वो कमर के निचले हिस्से से शुरू होके हिप से होता हुआ नीचे थाई तक, पैरों से लेके पैरों की उंगलियों तक जाता है। ये एक रेडिएट करता हुआ पेन होता है। ये आपके थाई के पिछले हिस्से में भी हो सकता है या समटाइम्स आपको हिप्स और थाइस के साइड से भी आपको पेन देखने को मिलता है। और कई बार ये पेन जो है आगे की तरफ भी हल्का सा रेडिएट कर सकता है। साथ ही साथ आपको टिंगलिंग यानी कि झंझनाहट महसूस हो सकता है, नंबनेस यानी कि आपको सूनापन सा महसूस हो सकता है, या फिर कुछ लोगों में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ की कमी हो जाती है, यानी कि पैर की ताकत जो है वो कम हो जाती है। पैरों में ऐसा लगता है जैसे कोई एनर्जी नहीं है, कोई ताकत नहीं है, ऐसा महसूस हो सकता है।
एंड सियाटिक पेन जो है वो मोस्टली वन साइडेड होता है, या तो आपको लेफ्ट में होगा या फिर राइट में होगा, बट कभी कभी कुछ केसेस में ये आपके दोनों साइड को भी अफेक्ट कर सकता है। और इसका जो पेन होता है वो माइल्ड भी हो सकता है, यानी कि कम भी हो सकता है, और बहुत ज़्यादा सीवियर भी हो सकता है। ये तो हो गए इनके सिम्टम्स की बात। अब बात करते हैं कि इनके रिस्क फैक्टर पे कौन से लोग होते हैं, किन लोगों को ये ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट है ओबेसिटी या फिर प्रेगनेंसी, यानी कि वो लोग जो ओबेज हैं, जो ओवरवेट हैं, उनको साइटिका होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। या फिर वो लोग जो प्रेगनेंसी के टाइम में भी आपका वजन जब बढ़ता है तो आपके कमर पे जो है वो प्रेशर पड़ता है, इसकी वजह से भी आपको साइटिका पेन शुरू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है वेट लिफ्टिंग। वो लोग जो वेट बहुत ज़्यादा उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग का काम करते हैं, उनको भी कई बार देखा गया है कि आपको डिस्क हर्निएशन हो जाता है, स्लिप डिस्क हो जाता है, तो इसकी वजह से भी उनको साइटिका पेन शुरू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोलॉन्ग सिटिंग। वो लोग जो लंबे समय तक बैठे रहने का काम करते हैं, लंबे समय तक घंटों घंटों बैठ के जो काम करते हैं, उनके अंदर भी साइटिका पेन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ये तो हो गए इनके रिस्क फैक्टर की बात। अब बात करते हैं इसकी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में कि कौन कौन सी मेडिसिन है जो आप ले सकते हैं और अपनी इस साइटिका पेन की समस्या को ठीक कर सकते हैं। फर्स्ट मेडिसिन है नेफेलियम 200। ये जो है एक साइटिका की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें जो है आपको बहुत इंटेंस पेन होगा, यानी कि इनका पेन जो है बहुत ही ज्यादा तेज और बहुत सीवियर होगा, एकदम कमर के पास से लेके नीचे पैरों तक जो है आपका दर्द जाएगा। और इसमें नंबनेस और पेन जो है वो अल्टरनेटिवली होगा। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधा घंटा पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है कोरोसिन 200। ये एक लेफ्ट साइड रेमेडी है। अगर आपको लेफ्ट साइड में सियाटिका का पेन है और आपका जो पेन है वो एकदम टीयरिंग पेन है, यानी कि एकदम फटने जैसा जो है एकदम आपको दर्द हो रहा है, आपको हिप से लेके हुए पीछे थाई तक दर्द हो रहा है, या फिर नी से लेके हुए नीचे पैरों तक अगर आपको दर्द हो रहा है, और आपका जो दर्द है वो प्रेशर देने की, यानी कि अगर वहाँ हार्ड प्रेशर देने से, दबाने से जो है आपको आराम मिलता है, तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है आपको 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, खाना खाने से आधा घंटे पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है रस्टक्स 200। ये एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन है। ये बहुत सारे पेनफुल रूमेटिक या फिर जॉइंट डिसऑर्डर में यूज की जाती है। उसी तरीके से ये लोअर बैक पेन या फिर साइटिका के पेन में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इसका जो दर्द होता है वो फर्स्ट मूवमेंट पे अगर आपको पेन होता है, जैसे कि आप बैठे हुए हैं और उठ के आप जैसे ही चलते हैं, फर्स्ट स्टेप डालते हैं और आपको बहुत ही ज्यादा सीवियर पेन शुरू हो जाता है, लेकिन जैसे ही आप अपना चलना मूवमेंट कंटिन्यू करते हैं तो आपको जो है दर्द में रिलीफ मिलता है। या फिर अगर आप जैसे ही बेड पे लेटने जाते हैं या फिर आप सोने जाते हैं बेड पे, जैसे ही आप बेड पे रेस्ट करने जाते हैं तो आपको जो है वो दर्द जो है वो शुरू हो जाता है। तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, 2-2 बूंद, खाना खाने से आधा घंटा पहले। नेक्स्ट मेडिसिन है मैगफॉस 66। ये एक बहुत ही कॉमनली यूज मेडिसिन है और ये मेडिसिन जो है वो एक तरह से पेन किलर के रूप में भी काम करती है। और अगर आपको साइटिका पेन है और आपके काफ मसल में भी पेन हो रहा है तो इस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है 6x पोटेंसी में। इसको 4 टेबलेट लेना है दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, आधे कप गर्म पानी में इस टेबलेट को मिक्स करके उसको आपको पीना है। नेक्स्ट मेडिसिन है अर्निका मोंटाना 200। ये मेडिसिन आपको तब लेनी है अगर आपको कभी चोट लगी हुई हो, किसी तरह की कोई इंजुरी हुई हो, या फिर आप गिरे हुए हैं और उसके बाद से अगर आपको साइटिका के पेन जो है वो स्टार्ट हुआ है, तो उस कंडीशन में आप इस मेडिसिन को ले सकते हैं। इसको लेना है दिन में 2 बार, सुबह, शाम, डायरेक्टली ऑन टंग, 2-2 बूंद, खाना खाने से आधे घंटे पहले। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स में शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से वो भी अपनी इस समस्या को ठीक कर सके। तो मिलते हैं फिर ऐसी एक न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।